आज की इस नई सुबह में हम आपके सामने झुकते हैं, अपने हृदय, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व के साथ आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक और नया दिन दिया, एक और अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में जी सकें। पिता, रात भर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपकी दया ने हमें डका रहा, आपकी शांति ने हमारे दिल को स्थिर रखा, आपके स्वर्गदूतों ने हमारे घर की रक्षा की। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ताजी सांस, नया जीवन और नई आशा दी। हे प्रभु, ये दिन आपकी दया और कृपा से शुरू होता है। हम मानते हैं कि जो कुछ आज होगा वह आपकी इच्छा के अनुसार होगा। आपकी योजना हमसे महान है, आपका मार्ग सिद्ध है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु, आज हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म सब आपके नियंत्रण में रहे। हमारा मन शुद्ध रहे, हमारा हृदय शांत रहे, हमारी आत्मा स्थिर रहे। हमें यह सामर्थ्य दें कि हम पूरे दिन आपके मार्ग पर चले और आपकी इच्छा पूरी करें। पिता, आज जब हम इस दिन की शुरुआत करते हैं, हम अपनी सभी चिंताएं, समस्याएं, भय और दर्द आपके चरणों में रख देते हैं। आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे हर बोझ को उठा लेते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हमारे दिलों को अपने पवित्र आत्मा से भर दें। हमारे भीतर आपका प्रेम, आपकी शांति, आपकी दया प्रवाहित हो। जब हम दूसरों से मिले तो वे हम में आपका चेहरा देखें। जब हम बोले तो हमारे शब्द आपके प्रेम से भरे हों। जब हम काम करें तो उसमें आपकी महिमा दिखाई दे। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें आज के दिन आपकी सुरक्षा मिले, उनके जीवन में शांति, आनंद और आशीष बरसे। उनके घरों में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जो बीमार है उन्हें चंगाई मिले, जो निराश है उन्हें आशा मिले, जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें आज आपकी बरकत का अनुभव हो। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे प्रदाता है, हमारे चंगाई देने वाले हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हे पिता, जब हम आज अपने कार्यों की शुरुआत करें तो हमें बुद्धि, विवेक और अनुशासन दें। हम हर निर्णय में आपकी सलाह लें, हर कदम में आपका मार्गदर्शन चाहें। हमारे शब्द आशीषकारी हो, हमारा व्यवहार प्रेममय हो और हमारा जीवन आपके नाम की महिमा बढ़ाने वाला हो। प्रभु, जब कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें क्षमा करने का हृदय दें। जब कोई हमें नीचा दिखाए तो हमें विनम्र बने रहने की सामर्थ्य दें। जब कोई हमें गलत समझे तो हमें धैर्य से उत्तर देने की बुद्धि दें। हमें सिखाएं कि हम हर परिस्थिति में आपका प्रेम प्रतिबिंबित करें। पिता, हम जानते हैं कि इस दुनिया में चुनौतियां हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति हमें हर परिस्थिति में विजय देती है। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पर आपके साथ सब कुछ संभव है। आपका वचन कहता है, जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आज भी आपका बल हमारे साथ है। हे पिता, हमारे जीवन में आपकी शांति बनी रहे, हमारे मन में आपकी स्थिरता रहे, हमारे शब्दों में आपका आशीर्वाद रहे। हमें इस दिन की सारी परिस्थितियों से पार ले चले। जब कोई परेशानी आए तो हमें डरने न दें, बल्कि यह विश्वास दिलाएं कि प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह नया दिन दिया जिसे हम आपकी स्तुति और सेवा के लिए उपयोग करेंगे। हमारे हर कदम में आपकी महिमा झलके, हमारा हर कार्य आपके प्रेम का गवाह बने, हमारा हर निर्णय आपके मार्ग पर चले। पिता, हम आपके सामने अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों और प्रियजनों को भी रखते हैं। उन्हें आपकी सुरक्षा में रखें, उनके दिन को भी आशीष दें। जहां कलह है वहां मेल कराएं, जहां कमी है वहां पूर्ति करें, जहां अंधकार है वहां प्रकाश भर दें। हे प्रभु यीशु, आपका रक्त हमारी रक्षा का कवच बने। हमारे घर, परिवार, वाहन, कार्यस्थल सब पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। कोई बुरी शक्ति, नकारात्मकता, बीमारी या दुर्भावना हमारे निकट न आए। आपके स्वर्गदूत हमें घेरे रहें और हमें सुरक्षित रखें। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे जीवन में हर सुबह नई कृपा रखी है। आपका वचन कहता है, उसकी करुणा सदा रहती है, हर सुबह नई होती है। हम इस सुबह में उसी वचन पर खड़े हैं। हम विश्वास करते हैं कि यह दिन आपकी दया और अनुग्रह से भरा होगा। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज अकेले हैं, जो निराश हैं, जो थके हैं। उनके जीवन में भी आपका स्पर्श हो, उनके दिल में नई आशा जगे, उन्हें यह अनुभव हो कि आप उनके साथ हैं। हे पिता,
आज हमें आत्मिक दृष्टि दें कि हम हर चीज में आपकी उपस्थिति को देखें। जब सूरज की किरणें हम पर पड़े, हम कहें धन्यवाद प्रभु, आपकी दया मुझ पर है। जब हम किसी से मिले, हम प्रभु इसे आशीष दे। जब हम कठिनाई देखें, हम कहें प्रभु इसमें भी आपकी योजना है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे हृदय के राजा हैं। आपने हमारे पाप क्षमा किए, हमारे अतीत को मिटाया और हमें नया जीवन दिया। आपकी उपस्थिति हमारे भीतर बसती है, आपकी आत्मा हमें हर पल सिखाती है। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन हमें यह समझने दें कि यह दिन आपका उपहार है। हमें इसे व्यर्थ न जाने दें। हमें समय का सदुपयोग करना सिखाएं। हम अपने कार्यों में सत्य, प्रेम और निष्ठा रखें। हम दूसरों की सहायता करें, दुखियों को दिलासा दें और आपकी भलाई का प्रचार करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आज दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे होंठों से आशीर्वाद निकले, हमारे हाथ सेवा करें, हमारे कदम शांति के मार्ग पर चलें। हमें नम्रता से भर दें और हमें सिखाएं कि आपके बिना हम कुछ नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन, स्वास्थ्य, परिवार, मित्र और अवसर दिए। आपकी कृपा से ही हम सांस ले रहे हैं, आपकी दया से ही हम जीवित हैं। हम आज और हर दिन आपको धन्यवाद देते रहेंगे। पिता, हमारा हर कार्य आपके लिए समर्पित है। हमारे विचारों को शुद्ध रखें, हमारे निर्णयों को सही दिशा दें, हमारे हृदय को प्रेम से भर दें। आज के दिन की हर घड़ी आपकी उपस्थिति से भरी रहे। हे प्रभु, हम ये दिन आपके नाम में शुरू करते हैं और आपके आशीर्वाद के साथ समाप्त करेंगे। हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हमारी वाणी, हमारे कर्म और हमारे विचार आपके प्रेम की गवाही बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि ये नया दिन आपकी कृपा का प्रतीक है। हमारे साथ रहें, हमारे आगे चलें और हमें विजय दें। हे प्रभु, आप ही वह परमेश्वर हैं जो आकाश और पृथ्वी के स्वामी हैं। आप ही ने सब कुछ रचा और सब कुछ आपकी इच्छा से चलता है। हम मानते हैं कि आप ही हमारे घर के स्वामी, हमारे बिजनेस के संचालक और हमारे जीवन के राजा हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक घर दिया, रहने की जगह दी और एक बिजनेस या काम दिया जिससे हम अपने परिवार का पालन कर सकें। यह सब आपकी कृपा और दया से ही संभव हुआ है। हम मानते हैं कि बिना आपकी इच्छा के कोई भी अपनी जगह पर नहीं टिक सकती। इसलिए आज हम अपने घर, मकान और बिजनेस को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर पर आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहे। यह घर सिर्फ दीवारों और छत का नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से भरा हुआ एक आशीष का घर बने। इस घर में आपकी शांति, प्रेम और आनंद निवास करें। कोई झगड़ा, कलह, रोग या नकारात्मकता यहां स्थान पाए। हर कमरे में आपका प्रकाश चमके, हर दरवाजे से आपकी कृपा अंदर आए। पिता, हमारे घर के हर सदस्य पर आपकी विशेष आशीष बनी रहे। जो बाहर काम करते हैं उन्हें सुरक्षा दें, जो घर में रहते हैं उन्हें शांति दें, बच्चों को ज्ञान और भविष्य की दिशा दें, माता पिता को स्वास्थ्य और सामर्थ्य दें। आपका वचन कहता है, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए हम कहते हैं, हे प्रभु, आप ही हमारे घर के निर्माता और रक्षक हैं। प्रभु यीशु, हम अपने बिजनेस, दुकान, दफ्तर या काम को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपकी आशीष के बिना हमारा कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बिजनेस में अपने स्वर्गीय आशीषों की वर्षा करें। जहां सूखा है वहां फलदायीपन लाएं, जहां घाटा है वहां लाभ करें, जहां रुकावट है वहां मार्ग खोलें। हे पिता, हमारे बिजनेस में ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम का वातावरण रहे। हम किसी को धोखा न दें, किसी से कटुता न रखें, बल्कि आपके प्रेम से हर ग्राहक, हर व्यक्ति से व्यवहार करें। हमारे कार्यों में आपकी महिमा झलके। लोग जब हमारे काम को देखें तो कहें, यह व्यक्ति परमेश्वर का आशीष प्राप्त है। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि आज के समय में आर्थिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अनेक चुनौतियां हैं, पर हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे आर्थिक प्रदाता हैं। आपने जंगल में इस्राएलियों को मन्ना दिया, एलिया को कौवों से भोजन दिलाया और विधवा के घर में तेल को कभी खत्म नहीं होने दिया। वैसे ही है प्रभु, हमारे घर और बिजनेस में भी आपकी पूर्ति कभी खत्म न हो। हमारा घर बरकत का घर बने, जहां से दूसरों को भी आशीष मिले। हमारा बिजनेस आशीष का साधन बने, जहां से जरूरतमंदों को सहायता मिले। हमें इतना दें कि हम दूसरों को भी दे सकें। आपका वचन कहता है, देना पाना से धन्य है। हमें देने वाला हृदय दें ताकि हम आपके प्रेम को बांध सकें। हे प्रभु यीशु, हमारे घर और बिजनेस से हर तरह की बंधन, अड़चन
और शैतानी प्रभाव को दूर करें। किसी भी जादू टोने, बुरी दृष्टि या नकारात्मक आत्मा को आपके नाम की शक्ति से निकाल दें। आपका पवित्र रक्त हमारे घर के हर कोने पर लगा रहे। आपकी उपस्थिति हमारे हर कमरे में महसूस हो। आपका स्वर्गदूत हर समय हमारी रक्षा करें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में यह अवसर दिया कि हम अपने घर में शांति और अपने काम में सफलता पा सकें। हम जानते हैं कि सच्ची बरकत केवल धन से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति और शांति से आती है। हम ये नहीं चाहते कि केवल धन बढ़े, बल्कि आपका अनुग्रह बढ़े। हमारा दिल विनम्र बना रहे, हमारा जीवन आपके नाम की गवाही बने। पिता, हमारी हर योजना को आपके चरणों में रखते हैं। हमें बुद्धि दें ताकि हम सही निर्णय ले सकें। हमें धैर्य दें ताकि हम जल्दबाजी न करें। हमें डिसर्नमेंट दें ताकि हम अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकें। हम हर चीज में पहले आपकी इच्छा पूछें। आपका वचन कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। इसलिए प्रभु, हम आपके राज्य और आपकी धार्मिकता को अपने घर और बिजनेस के केंद्र में रखना चाहते हैं। आपके बिना घर का अर्थ है न काम का। हे प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि बरकत सिर्फ हमें नहीं, हमारे पड़ोस, समाज और राष्ट्र तक पहुंचे। हमारा घर प्रकाश का स्तंभ बने, हमारा बिजनेस ईमानदारी और सत्य का उदाहरण बने। हमें ऐसा हृदय दें जो गरीबों की सहायता करे, विधवाओं और अनाथों को आशीष दे। हम जो भी करें वह आपके नाम की महिमा के लिए करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह समझ दी कि आप ही सच्चे स्रोत हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा घर और बिजनेस आपकी कृपा की गवाही बने। प्रभु, हम उन सभी परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी घर या मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं या जिनका बिजनेस कठिनाई में है। उन्हें भी उठाएं, उन्हें भी दिशा दें, उनके लिए दरवाजे खोलें जो अभी तक बंद हैं। आपका आशीर्वाद उन पर भी बरसे। हे पिता, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर आशीष का घर, हमारा काम समृद्धि का काम और हमारा जीवन आपकी महिमा का जीवन होगा। हम आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे और आपके अनुग्रह में चलेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें पहले भी संभाला, आज भी संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें ऊंचा उठाएंगे, हमारे घर को उन्नति देंगे, हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। पिता, आपका धन्यवाद कि आज से हर आर्थिक बंद दरवाजा खुल रहा है, हर बीमारी जा रही है, हर रुकावट टूट रही है और आपकी कृपा का दरिया बह रहा है। हम विश्वास करते हैं कि यह वर्ष हमारे घर और बिजनेस के लिए बरकत का वर्ष होगा। धन्यवाद प्रभु कि आपकी आंखें हमारे ऊपर हैं, आपका हाथ हमारे साथ है और आपकी कृपा हमारे आगे चल रही है। हम ये सब आपकी महिमा के लिए स्वीकार करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारी इस प्रार्थना को सुने, हमारे घर, मकान और बिजनेस को अपने स्वर्गीय आशीर्वाद से भर दें। हम आज आपके चरणों में झुककर धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारे जीवन के रचयिता, पालनहार और उद्धारकर्ता हैं। आपकी दया और अनुग्रह हर सुबह नई होती है। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, हम आपके सामने अपने दिलों को खोलते हैं ताकि आपकी बरकत हम पर, हमारे परिवार पर और हमारे जीवन पर उतर सके। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और एक नया दिन देखने का अवसर दिया। आपने हमें परिवार दिया, घर दिया, रोटी दी और हमें अंधकार से बचाकर अद्भुत प्रकाश में बुलाया। हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब आपकी ही कृपा से है। हे पिता, आज हम आपसे विशेष रूप से बरकत की प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा कार्य और हमारी आत्मा आपकी बरकत से भर जाए। आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। इसलिए प्रभु, हम आपके आशीषपूर्ण हाथों को अपने ऊपर मांगते हैं। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि सच्ची बरकत सिर्फ धन, संपत्ति या नाम में नहीं होती, बल्कि आपकी उपस्थिति में होती है। जब आप हमारे साथ होते हैं तो कमी भी बरकत बन जाती है। जब आप हमारे घर में होते हैं तो शांति की नदी बहने लगती है। जब आप हमारे काम में होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जहां भी सूखापन है वहां आपका जीवनदायी जल बहा दीजिए। जहां भी रुकावट है वहां आपका मार्ग खोल दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा की किरण चमका दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा हर कदम आपकी दिशा में चले और हमारा हर कार्य आपकी महिमा को बढ़ाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मैं तेरे भंडार ग्रहों को भर दूंगा और तेरे परिश्रम पर आशीष होगी।
हम विश्वास करते हैं कि जब हम ईमानदारी से परिश्रम करेंगे, आप उस पर आशीष देंगे। हमारा काम छोटा या बड़ा नहीं, क्योंकि आपके हाथों में वह महान बन जाता है। आप हमारे काम को फलदायी करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं और हमारे घरों में आशीषों की वर्षा करें। हे प्रभु, हमारे घर को बरकत का स्थान बनाए, जहां शांति, प्रेम और एकता बनी रहे, जहां कलह, नफरत और झगड़ा कभी प्रवेश न करे। हर कोना आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरा रहे, हर दीवार आपकी सुरक्षा से घिरी रहे। आपके स्वर्गदूत हमारे घर की रखवाली करें। हे पिता, हमारे परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा करें। जो बीमार है उन्हें चंगाई दें, जो निराश है उन्हें आशा दें, जो संघर्ष में है उन्हें विजय दें, जो मार्ग ढूंढ रहे हैं उन्हें दिशा दें। आपका प्रकाश उनके जीवन के अंधेरे को मिटा दे। प्रभु यीशु, हमारे हाथों के काम को आशीष दें। हमारे खेतों, दुकानों, ऑफिसों और व्यापार में आपकी समृद्धि की वर्षा हो। आपका वचन कहता है, जो कुछ तू करेगा उसमें यहोवा तेरी सहायता करेगा। इसलिए प्रभु, हम अपने हर कार्य की योजना आपके चरणों में रखते हैं। आपके बिना कुछ भी न करें, क्योंकि आपकी इच्छा में ही सच्ची सफलता है। हे प्रभु, हमारे जीवन से हर प्रकार का शाप दूर करें। कर्ज का शाप, बीमारी का शाप, विफलता का शाप और निराशा का शाप। आपका पवित्र रक्त हमारे ऊपर लगा रहे। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को हर बंधन से मुक्त करे। आपका नाम हमारे घर की नींव बने। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी पुकार सुनते हैं। जब हम रोते हैं आप देखते हैं, जब हम गिरते हैं आप उठाते हैं, जब हम थक जाते हैं आप हमें बल देते हैं। आपका प्रेम भी नहीं बदलता। आपका अनुग्रह हमें जीवन के हर मोड़ पर संभालता है। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज कमी, दर्द या कठिनाई में हैं। जो बेरोजगार है उन्हें काम दें, जो निराश है उन्हें नया उत्साह दें, जो घर के लिए तरस रहे हैं उन्हें घर दें, जो बच्चों के लिए रो रहे हैं उन्हें आशीष दें, जो बीमारी से लड़ रहे हैं उन्हें चंगाई दें, जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें मुक्ति दें। आपका आशीष का हाथ हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज आपके नाम से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, हमारे देश और समाज को भी आशीष दें। हर घर में शांति हो, हर परिवार में प्रेम हो। जहां झगड़ा है वहां मेल हो, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश फैले। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी। प्रभु यीशु, हमें सिखाएं कि हम अपनी बरकतों को बांट सकें। हमें सिखाएं कि हम देने वाले बने रहें। हमें वह हृदय दें जो दूसरों की सहायता करे। हम जो कुछ भी कमाएं उसमें से एक भाग आपकी सेवा और जरूरतमंदों के लिए समर्पित करें, क्योंकि आप कहते हैं देना पाना से धन्य है। हे पिता, हमारे बच्चों के भविष्य को भी आशीष दें। वे ज्ञान में, चरित्र में और विश्वास में बढ़ते जाएं। वे आपके मार्ग पर चले और जीवन भर आपके नाम की महिमा करें। हमारे परिवार में आने वाली हर पीढ़ी आपकी सच्चाई पर टिकी रहे। धन्यवाद प्रभु कि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी सुनते हैं। हम जानते हैं कि आपकी बरकत केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि शांति, प्रेम और आपकी उपस्थिति में है। हमें सिखाएं कि हम हमेशा धन्यवाद देने वाले बने हैं, ना कि शिकायत करने वाले। हमें सिखाएं कि हम हर परिस्थिति में आपको भरोसा करें। हे प्रभु, हमारे चारों ओर आपकी आग की दीवार हो। हर बुराई, हर शत्रु, हर अंधकार की शक्ति आपके नाम से पीछे हट जाए। आपका वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ ले, ताकि हम आपके सत्य में स्थिर रहें। आपका पवित्र आत्मा हमें हर दिन मार्ग दिखाए। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी गवाही बने। लोग जब हमें देखें तो आपके प्रेम और अनुग्रह को महसूस करें। हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे कामों में सच्चाई हो और हमारे हृदय में दया हो। आपके राज्य के लिए हमें उपयोग करें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घर, परिवार और काम को आशीष दी है। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी बरकतें हमारी ओर आ रही हैं। आपका वचन कहता है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। इसलिए प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमें उन्नति और सफलता के मार्ग पर ले जा रहे हैं। हम आपके आशीषपूर्ण नाम में घोषणा करते हैं कि हमारा घर बरकत का घर, हमारा जीवन आशीष का जीवन और हमारा परिवार आपकी उपस्थिति का घराना बनेगा। हमारे जीवन में आपका राज्य स्थापित हो और आपकी महिमा हमारे माध्यम से प्रकट हो। हमारे शब्द छोटे हैं, पर हमारे हृदय में आपकी स्तुति की गहराई है। हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय में तैयार किया है। धन्यवाद प्रभु कि जब कोई नहीं सुनता
तब भी आप सुनते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब भी आप हमारे साथ होते हैं। जब हम थक जाते हैं आप हमें फिर से संभालते हैं। आप ही हमारे शरण स्थान, हमारी ढाल और हमारे उद्धार के स्रोत हैं। हे प्रभु, हमारी जीवन यात्रा में कितनी बार हम टूटे गिरे, पर आपने हर बार हमें उठाया। जब रास्ता अंधकारमय था आपने अपने वचन के दीपक से दिशा दी। जब सबने मुंह मोड़ लिया आपने हमें गले लगाया। जब हमें किसी पर विश्वास नहीं रहा तब आपने हमें अपने विश्वास में स्थिर किया। धन्यवाद प्रभु कि आपकी कृपा ने हमें कभी गिरने नहीं दिया। हम आज आपके सामने धन्यवाद के साथ खड़े हैं, ना इसलिए कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि आप हमारे साथ हैं। हमारी प्रार्थनाएं शायद देर से पूरी होती दिखी, पर हमने सीखा कि आपकी विलंबता स्वीकार नहीं है। आपका समय परिपूर्ण है, आपका उत्तर सर्वोत्तम है। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को संभाला, बीमारी में चंगाई दी, कठिनाई में राह दिखाई और कमी में भी पूर्ति की। हम आपके प्रेम के कारण आज यहां हैं। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली, हमारे दिल की गहराई से निकली हुई हर आह को आपने समझा। धन्यवाद प्रभु कि जब हम निराश थे आपने हमें आशा दी, जब आंसू बह रहे थे आपने उन्हें पोंछा, जब डर ने हमें घेरा आपने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। आपका वचन हमारे दिल में जीवित है, आपका प्रेम हमें स्थिर रखता है। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने न केवल हमारी प्रार्थना सुनी बल्कि हमारे विश्वास को भी मजबूत किया। कई बार हमने सोचा कि आप मौन हैं, पर असल में आप कार्य कर रहे थे। आप पर्दे के पीछे भी हमारे भले के लिए सब कुछ तैयार कर रहे थे। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार का उत्तर अपने समय पर दिया। कभी हां, कभी रुको और कभी मेरा समय आने दो। हर उत्तर में आपकी भलाई थी, हर विलंब में आपका प्रेम छिपा था। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे घर को बरकत दी, हमारे परिवार को सुरक्षा दी, हमारे काम में स्थिरता दी और हमारे दिल में शांति दी। हम जानते हैं कि जो हमारे पास है वह सब आपकी दया का फल है। अगर आप होते हम कुछ भी नहीं कर पाते। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें क्रूस पर अपने लहू से छुड़ाया। आपने हमारे पापों का बोझ उठाया और हमें नया जीवन दिया। आपका धन्यवाद कि आप आज भी जीवित है और हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने दरवाजा खोल दिया और हमें नया आरंभ दिया। पिता, हम उन सब बातों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो हमें पहले समझ नहीं आई, क्योंकि अब हम जानते हैं कि आप हर परिस्थिति को हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो हमने बहाए, क्योंकि उन्होंने हमें विनम्र बनाया। आपका धन्यवाद उन रातों के लिए जो हमने रोकर काटी, क्योंकि उन्होंने हमें आपके और करीब किया। आपका धन्यवाद उन इंतजारों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि आपका समय सबसे सही है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली और अब आप हमें बरकत के मौसम में ला रहे हैं। आपकी कृपा का वर्षा हमारे जीवन पर बरस रही है। हर बंद दरवाजा खुल रहा है, हर रुकावट टूट रही है, हर डर मिट रहा है, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे भविष्य के रचिता है। हमारा कल सुरक्षित है क्योंकि वह आपके हाथों में है। हम डरते नहीं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम थकते नहीं क्योंकि आप हमें बल देते हैं। हम डगमगाते नहीं क्योंकि आप हमारे स्थिर चट्टान हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अपने प्रेमपूर्ण तरीके से पूरा किया, कभी हमारी इच्छा के अनुसार और कभी हमारी भलाई के अनुसार। आपका धन्यवाद कि आपने हमें नहीं दिया जो हम मांगते रहे, बल्कि वह दिया जो हमें चाहिए था। आपका धन्यवाद कि आप जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। हे प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हम कहते हैं धन्यवाद यीशु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारी बीमारियों में चंगाई दी, हमारे दर्द को शांति में बदला, हमारे शोक को आनंद में बदला। आपका धन्यवाद कि आपने हर आंसू को मोती बना दिया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार को अपनी शक्ति से उत्तर दिया। पिता, हम अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने काम और अपनी सारी योजनाओं को आपके हाथों में रखते हैं। धन्यवाद कि आपने पहले भी हमें संभाला और आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए मार्ग बनाया जहां मार्ग नहीं था। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में हर असंभव को संभव बना दिया। हे प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपने हमारी पुकार सुनी और हमें निराश नहीं किया।
आपका धन्यवाद कि जब हम टूटी आवाज में बोले, आपने पूरी शक्ति से उत्तर दिया। जब हमने कहा हे प्रभु अब नहीं होता, आपने कहा मेरे बच्चे मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि विश्वास हारने की चीज नहीं। आपका धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कि कभी हार मानना नहीं। आपका धन्यवाद कि आपने हमें आशा का जीवन दिया और निराशा के अंधकार से बाहर निकाला। हे पिता, हम ये भी जानते हैं कि यह प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन सभी के लिए भी है जो आज आंसुओं में पुकार रहे हैं। हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है आप उनकी पुकार भी सुन लेंगे। आपकी करुणा असीम है, आपका प्रेम सदा बना रहता है। धन्यवाद प्रभु कि आप वही कल, आज और सदा के लिए हैं। आप बदलते नहीं, आपका वचन कभी असफल नहीं होता, आपकी योजना सदा पूर्ण होती है। हम आपके नाम में विश्राम करते हैं और आपकी उपस्थिति में संतोष पाते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुककर यह घोषणा करते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली प्रभु, और अब हमारा जीवन गवाही बनेगा कि परमेश्वर जीवित है। वह सुनता है, वह उत्तर देता है, वह चंगाई देता है, वह पुनर्स्थापना करता है। धन्यवाद प्रभु कि आज से हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा काम और हमारे संबंध आपकी कृपा से भर जाएंगे। हम आपकी शांति में चलेंगे, आपके प्रेम में बढ़ेंगे और आपके अनुग्रह में फल देंगे। हम ये सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।